अंडमान के सी की खूबसूरती यही है कि सुबह के टाइम पे जब आप उसको देखेंगे वो एकदम पीछे चला जाता है, मतलब 10:30 या 11:30 बजे के बाद। और उसके बाद जैसे जैसे 3:30 बजे बजता है वैसे धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाता है। हम जब आए हुए थे तो हम शाम के टाइम पे यहाँ आए थे इस होटल में, तो सी एकदम आगे तक था। वीडियो में भी आपने देखा होगा जो फर्स्ट डे वाला मेरा व्लॉग है उसमें, और अभी एकदम पीछे चला गया है। तो आज है डे 3 और वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन माय टुडे व्लॉग। और आज हम इस होटल को खाली कर रहे हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं दूसरे रिजॉर्ट में। तो ये रिजॉर्ट था हैवलॉक आइलैंड बीच रिजॉर्ट। इसके बारे में मैंने पूरा रिव्यू भी दिया हुआ है और हमने यहाँ पे 2 दिन स्पेंड किया, मीन्स 2 नाइट के लिए हमने यहाँ पे बुकिंग किया था। आज है हमारा अंडमान में 3rd डे। तो 3rd डे पे हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम इस रिजॉर्ट से दूसरे रिजॉर्ट में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद हम सुबह सुबह नहीं उठेंगे, आराम से उठ करके ब्रेकफास्ट करके रिजॉर्ट में जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद हम उस रिजॉर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और आज थोड़ा सा अंडमान के नेचर को एंजॉय करेंगे। तो इस रिजॉर्ट का नाम है सिल्वर सैंड बीच रिजॉर्ट। और अभी आपने जो देखा वो था वहाँ का रिसेप्शन एरिया। तो रिसेप्शन एरिया के पीछे भी बहुत सारे रूम्स हैं और आप उसके अपोजिट वाले एरिया में भी रह सकते हैं, जो कि ये है। तो रोड पे ही अपोजिट में दोनों बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये वाली शायद नई बिल्डिंग है, बीच का जो व्यू है इसी वाले बिल्डिंग में है। तो हमने जो रूम की बुकिंग की थी वो ये है। इसमें कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, जो भी है सब कुछ आगे बोर्ड पे लिखा हुआ है। फिर हम उसके बाद यहाँ पे आए और आने के बाद हम रूम में आने के बाद सबसे पहले चेक इन किए, अपना सामान वगैरह रखे और हमारा प्लान था कि हम तुरंत टाइम बिना वेस्ट किए हुए तुरंत यहाँ से निकले और बीच साइड की तरफ जा करके थोड़ा सा रिलैक्स करें। तो रूम के बारे में मैं यहाँ पे बताऊँ तो जो आपने हैवलॉक आइलैंड का जो देखा था उसके कंपैरिजन में यहाँ का रूम बड़ा है। होटल भी मतलब रिजॉर्ट भी थोड़ा सुंदर है, थोड़ा सा अपडेटेड है, थोड़ा और अच्छा है और बजट भी उससे इसका ज़्यादा है, इसका प्राइस उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो जैसे मैंने उसका बताया था कि 5500 था उसका, इसका हमें पड़ा था 7000 पर नाइट। और क्योंकि हमने बहुत नज़दीक में आकर के बुकिंग किया हुआ था तो हमें प्राइस थोड़े से ज़्यादा ही पड़े। अगर आप पहले बुकिंग करेंगे तो आपको थोड़े से कम पड़ेंगे। तो ये रिजॉर्ट बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आपको मैं आगे और दिखाती रहूँगी, लेकिन अगर आप जाने का प्लान करते हैं तो आप एक बार प्राइस देख लीजिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो उस टाइम पे आप इसकी बुकिंग करिएगा। बिल्कुल भी आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे, चाहे आप यहाँ पे कितने भी पैसे खर्च करके इस रिजॉर्ट को बुक करें। वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, वेरी पीसफुल रिजॉर्ट। तो बीच के नियरली पास तक बहुत सारे रूम्स हैं और इनके रूम्स में भी कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि पूल के पास का रूम, बीच के पास का रूम और कुछ नॉर्मल रूम्स, विलास टाइप के रूम। तो जो आप चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो व्यू आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर है। आप अगर आगे की तरफ जाएंगे वहाँ से पूरा वाइडली है, एकदम फ्लैट सी है और लो टाइड की वजह से एकदम पीछे चला गया है। मतलब पानी कहीं कहीं पे बस रुका है, बाकी पानी है ही नहीं, बहुत दूर तक पानी नहीं था। तो देखने के बाद वो एक एक्साइटमेंट भी था कि मन कर रहा था बीच तक एकदम अंदर तक जाएं। तो हमने फिर डिसाइड किया कि राइट साइड में दूर में दिख रहा था कि बहुत सारे ट्रीज़ हैं और नीचे उसके छाँव है। तो हमने सोचा कि हम वहाँ जा कर के बैठेंगे, मतलब 2-3 घंटे वहाँ पे बैठेंगे, आराम से चिल करके वापस आएंगे। फिर जब हम बहुत दूर तक गए तब हमें दिखा कि वो दूर से ऐसा दिख रहा है, बट पास में जाने के बाद सारे जंगल है, जो कि सेफ़ भी नहीं है और वैसी जगह बैठना सही भी नहीं है। तो फिर हम काफ़ी दूर तक आगे तक गए, ऐसे ही चलते गए, फिर हम वापस से रिटर्न आ गए। तो जाते हुए हमने ये देखा ना कि जो जैसे ये पूरा बीच आपको दिख रहा है, तो जैसे ये एक रिजॉर्ट है जहाँ पे हम रुके हैं, तो उसके सामने का जो बीच है वो उनका प्राइवेट बीच है। तो उसके बगल में दूसरे रिजॉर्ट है, उसके सामने का जो बीच है वो उनका प्राइवेट बीच है। ऐसे करते हुए जब हम एकदम छोर तक गए, एकदम कोने तक जब हम गए तो हमने देखा कि बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं और उन सब का यही सेम बीच है। बस उधर से सामने से, रोड के सामने से एक न्यू रिजॉर्ट है और पीछे आने के बाद ऐसा लगता है कि ये इनका प्राइवेट बीच है। लेकिन ये बीच चूँकि एकदम वाइड है, भले ही प्राइवेट बीच वो लोग बोले, लेकिन पूरा मतलब बड़ा सा बीच है। तो आप किसी भी रिजॉर्ट में उस वाले लाइन में रहेंगे भी तो आप उधर से जा सकते हैं।
और क्लीनलीनेस वगैरह बहुत अच्छा है। बीच भी एकदम नीट क्लीन है, रिजॉर्ट भी एकदम नीट क्लीन है। तो हम जब कोने तक गए फिर हमें दिखा कि बैठने का कुछ नहीं, तो जो हम रिटर्न आए फिर हमने सोचा चलो बीच में अंदर तक चलते हैं। तो काफ़ी अंदर तक हम गए तो बहुत सारा वीड्स भी था और थोड़ा सा मतलब डरावना सा भी लग रहा था, डर भी लग रहा था वीड्स के पास पैर वगैरह रखो तो, क्योंकि नहीं पता कि उसमें क्या है। हम लोग करीबन 30 मिनट्स तक बीच के अंदर ही थे, मतलब ऐसे हम लोग चलते जा रहे थे कि देखते हैं दूर तक, देखते हैं क्या होता है। तो हम ऐसे ही पानी में चलते हुए जा रहे थे और पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आप देख सकते हैं। नीचे का सैंड, उसके नीचे कुछ भी चीज़ें थी तो वो अच्छे से ऊपर से दिख रही थी और यहाँ पे बहुत सारे वीड्स थे। तो देखिए ये कितने सारे ग्रीन ग्रीन वीड्स आपको दिख रहे हैं और कुछ जैसे सैंड है ना पूरा नीचे, तो ऊपर नीचे भी था। तो पैर ऊपर नीचे होने से ना थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि कुछ ऐसा ना हो कि कहीं नीचे तक गड्ढा हो और उसमें हमारा पैर चल जाए, तो ऐसे थोड़ा डर भी लग रहा था। और वीड्स बहुत सारे थे ना, उसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था, बट फिर भी हम देखते हुए बचते हुए थोड़ा आगे तक गए, क्योंकि हमें आगे तक देखना था। स्पेशली मेरे हस्बैंड को, उनको बहुत आगे तक जाना था और उनको देखना था कि आगे अगर जाते हैं तो देखते हैं क्या पता छोटी छोटी मछलियाँ हों कहीं पे। लेकिन हम बहुत आगे तक गए और हमें फिशेस तो नहीं दिखी, सी अर्चिन वगैरह भी दिखा। वैसे वही है सी अर्चिन। बहुत सारे यहाँ पे सी अर्चिन्स थे, देखने में थोड़े से वियर्ड लग रहे थे, जैसे थोड़ा सा स्नेक जैसा। और मुझे पहले लगा कि ये कुछ कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिशन जो होता है ना, जैसे स्टोन होते हैं, तो मुझे लगा स्टोन जैसा कुछ है। बाद में मुझे पता चला कि ये भी एक सी एनिमल है, ये मूव करता है, ब्रीथ करता है। और उसके बाद वीड्स बहुत ज़्यादा होने लगे तो मैं सोची कि हम लोग पीछे चले जाएंगे, बट उनका मन था और आगे जाने के लिए। तो मैं अपने बेटे को लेकर के मैं बस वापस बीच पे चली गई जहाँ पे थोड़ा पानी था। और मैंने एक चीज़ और देखा कि टाइम करीबन 3:30 बज रहा था उस टाइम पे, 3 से 3:30 के बीच का ही टाइम था। और मैं देख रही थी कि पानी का फ्लो ना धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब मतलब पानी वापस से बीच की तरफ आ रहा था। तो मैं उनको वही बोल रही थी कि हम बहुत आगे तक नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं पता पानी का फ्लो किस हिसाब से आता है। तो धीरे धीरे पानी आ रहा था, फिर भी वो बहुत दूर तक आगे तक गए। हम वापस आ गए और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा ना, हाफ एन आवर ही लगा ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा पानी एकदम लेवल तक आ गया। इस हिसाब से पानी आ रहा था। आप यहाँ पे देखिए पानी का फ्लो भी आपको दिख रहा है ना, धीरे धीरे पानी आगे की तरफ आ रहा है। तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था अंडमान में, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ पे कोई भी बीच का साउंड नहीं, कोई भी लहरों का साउंड नहीं आ रहा था। एकदम शांति ब्रीजी वे में साउंड आ रहा था। तो हम यहाँ पे खूब सारे फ़ोटोज़ लिए। उसके बाद फिर हम रूम में गए, थोड़ी देर आराम किए, फिर टाइम था पूल पे आने का। तो यहाँ पे पूल पे करीबन 2 घंटे तक एंजॉय किए। ये दोनों लोग ही नहाए और मैं बस वहाँ पे बैठ के आराम से चिल कर रही थी। और पूल काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे स्टेप्स है इसके अंदर बच्चों के लिए, मतलब थोड़ा गहरा, ज़्यादा गहरा उस टाइप का है। तो पूल एरिया पे अच्छे से इन लोगों ने एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम फिर रूम में गए, फिर से फ्रेश अप हुए और कपड़े वपड़े चेंज करके उसके बाद हम निकले। काला पत्थर का जो रोड है उस रोड की तरफ निकले। यही सोच के हम निकले थे कि एक बार देखते हैं काला पत्थर बीच कितना दूर है हमारे रिजॉर्ट से और वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये है काला पत्थर बीच का पूरा रोड। और यहाँ पे है काला पत्थर बीच। तो बस हमने इसे देखा, उसके बाद हम सोचे और आगे तक चलते हैं, क्योंकि टाइम ही था हमारे पास आज के दिन का, तो एकदम फ्री टाइम था। तो हम बस ऐसे ही स्कूटी पे आगे तक चले गए, बहुत आगे तक हम गए। और यहाँ पे लंबे लंबे जो ये घने घने जंगल आपको दिख रहे हैं, ये देख करके मेरे हस्बैंड को लॉस्ट का जो सीरीज़ है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखिएगा, इंग्लिश सीरियल है, वो बहुत पुरानी है, बहुत अच्छी है। मतलब मिरेकुलस थिंग्स, मतलब सब कुछ है उसमें। स्टार्टिंग में देखो तो कुछ नहीं समझ में आता है,
बट वो बहुत अच्छा सीरियल है, तो मैंने भी बहुत पहले देखा था उसको। तो वो बोल रहे थे वैसी ही फीलिंग आ रही है हमें कि हम भी लॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि एकदम लंबे लंबे पेड़ थे, घर वर बहुत कम कहीं कहीं पे दिख रहे थे। फिर हम बहुत दूर तक गए, फिर हमने सोचा एक बार मैप चेक करते हैं कि हम जा किधर रहे हैं। तो नेट भी नहीं था, बट थोड़ी दूर जाने के बाद हमें नेट मिला, तो हमने फिर देखा कि आगे जाने के बाद डेड एंड है, उसके बाद कोई रोड नहीं है। बात आगे जाने के बाद फिर से हम बीच एरिया पे ही पहुंच जाएंगे जंगल के रास्ते से। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि बेटर है, क्योंकि शाम हो चुकी है और जब रास्ता नहीं पता है और बीच ही है तो हम रिटर्न हो चलते हैं। तो फिर से हम रिटर्न आ करके और हम आए काला पत्थर बीच पे सनसेट के टाइम पे। हमने सोचा सनराइज़ तो कल देखेंगे ही, सनसेट के टाइम पे आते हैं। और सच में सनराइज़ का टाइम तो नहीं पता, बट सनसेट के टाइम पे भी ये इतना सुंदर था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे सनसेट तो होता नहीं है, मतलब सनराइज़ वाला एरिया है तो इसका मतलब ईस्ट वाला एरिया होगा। और वहाँ पे इतना सुंदर रेस दिख रहा था, स्काई में कलरफुल ऑफ रेस दिख रहा था। तब हमने फिर यहाँ पे पिक्चर्स ली और ये पिक्चर्स भी बहुत सुंदर आए यहाँ पे पिक्चर्स। तो काफ़ी देर तक हम यहाँ पे थे। फिर यहाँ पे हमने कुछ स्टॉल्स हैं, यहाँ पे शॉप्स हैं, तो वहाँ पे हमने मैगी ऑर्डर किया, मैगी खाए हम, समोसा और चाय लिया मैंने। दैट वॉज बोथ आर वेरी टेस्टी, सब कुछ अच्छा था, चाय भी बहुत टेस्टी था। यहाँ पे काफ़ी देर तक हम थे, हल्का हल्का जब अंधेरा होने लगा तब उसके बाद वापस से हम गए अपने रिजॉर्ट। तो अपने रिजॉर्ट पे जाने के बाद हम फिर से बीच की तरफ चले गए और एकदम डार्क स्काई बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ पे हम काफ़ी देर तक थे और रात के टाइम में ये रिजॉर्ट सच में और सुंदर लग रहा था, इतने सारे लैम्प्स और पूरा ऊपर डार्क नीचे पूरे लैम्प्स। तो ऊपर डार्क होने की वजह से ना स्काई में आपको बहुत सारे स्टार्स भी दिखेंगे, जो हम बचपन में कभी देखा करते थे, अब तो कहीं नहीं दिखता है। और एकदम डार्क स्काई जब होता है तब उसमें दिखते हैं हमें तारे, वो टिमटिमाते हुए तारे यहाँ पे मैंने देखे, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इनका डाइनिंग एरिया भी है, हमने सोचा यहाँ पे डिनर करेंगे, बट यहाँ पे जो भी ऑप्शंस थे वो सारे स्टार्टर्स के ऑप्शन थे। तो हम फिर दूसरे जगह गए खाने के लिए और वहाँ पे हम डिनर करके आके बस अपने रूम में चले गए। तो ये था हमारा आज का पूरा रिलैक्सेशन व्लॉग, जिसमें कि हम बस आराम से अपने रिजॉर्ट को एंजॉय किए, बीच को एंजॉय किए, वहाँ के कुछ प्लेसेस को एंजॉय किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन रहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। और नेक्स्ट व्लॉग और भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा बीच। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।